जी। जी हाँ। प्रवृत्तिम मैं च पढ़ूं? प्रवृत्तिम बार च बार क्या है? वो पढ़ रही है ना पूजा जी। अच्छा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनना विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनना विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अर्जुन उवाच। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। श्रीभगवान् उवाच। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्तमता तमामता। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थलं चलं ध्रुवम्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निविशसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छान्तुं धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यति।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागश्शान्तिरनन्तरम्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखशमी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोषं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितृमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते यो न हश्वति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य समो प्रियः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषणसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतिपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् प्रवृत्तिं इति च श्री निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। प्रवृत्तिं वसुदेव च या प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते पढ़ी श्लोक और
फिर वसुदेव सुतम भी कीजिए। या प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो नासत्यं तेषु विद्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप बताइए मीनिंग, भाव। पहले मैं यहाँ जो लिखा है वो पढ़ लेती हूँ, जी हाँ। फिर जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं वे यह नहीं समझ पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें ना तो पवित्रता, ना ही सदाचार और ना ही सत्यता पाई जाती है। मेरे को ये पढ़ के ऐसा लगा कि इसमें हमें मतलब हमें ये समझ में आया कि जो व्यक्तियों में आसुरी भाव के बारे में होता है, मतलब आसुरी भाव ज्यादा प्रबल होते हैं, अ, वो उनको ये अ, उनको लगता है सब कुछ ठीक ही है, मतलब जो मेरा है वो मेरा है, और बाकी सब मतलब क्या ही इट्स लाइक मेनी टाइम्स आई फील कि यहाँ का लाइफस्टाइल वैसा ही लगता है मुझे कई बार। या दैट्स ट्रू। कि ठीक है, मतलब अ, सुबह कुछ स्नान नहीं करना है, कुछ नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, सब चल रहा है, ये तुम्हारा है मम्मी, तुमको ऐसा लगता है कि ऐसा करो, जरूरी नहीं है। सब लोग ऐसे ही हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि आसपास आपके मतलब ऐसे ऐसा उनके गुणों में जो भी व्यक्ति ऐसे रहते हैं उनके अंदर जो आसुरी भाव प्रबल होते हैं, तो उनको लगता है कि हम सब ठीक है, हम यही है, हम जो कर रहे हैं वही सत्य है। और ये जैसे जो मीनिंग्स है या फिर जो आप समझा रहे हो या आप बता रहे हो कि ये रियलिटी है, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज योर ट्रूथ, दिस इज नॉट माय ट्रूथ। हमारा या सत्य अलग है। सत्य के भी दो अलग अलग रूप है, मेरा सत्य और तुम्हारा सत्य, और दिस इज वे डिफरेंट। और ये समझाना कि ऐसा नहीं है शायद समय ही सिखाता है। अब पता नहीं, पर ऐसा ऐसा लगता है मुझे कि इधर तो एक पहले अभी एक गोपी पिक्चर का गाना था, तो वो मुझे वो बहुत लगता है कि ये वैसा ही है कि रामचंद्र कह गए सिया से वाला जो गाना है, उसमें ऐसा ही जी है कि जितने सदाचारी गुण हैं वो सब प्रबल होंगे, और जो अभी हो भी रहे हैं कलयुग में। तो आसुरी भाव मतलब आपके उन गुणों का प्रबल होना जो कि आपको पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी की ओर लेके जाए। सदाचार नहीं रहेगा, क्लीनिंगनेस नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स आप लोगों से लड़ाई करोगे, आपके खासकर बड़ों से लड़ोगे, सारे नेगेटिव चीजें करने में आपको ज्यादा ठीक लगेगा, आपको अहमता बढ़ेगी, उससे अहंकार बढ़ेगा, कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा। सो वो सब प्रभाव ज्यादा, मतलब आपके आसुरी गुण ज्यादा, वैसा दोनों गुण होते हैं हर इंसान में, कुछ ना कुछ तो रहता है। इवन असुरों को भी मारने के लिए भगवान आ जाते हैं, राइट? तो फिर देवी माँ खुद मारी है। तो उनका भी उद्धार वो कर देती हैं, इतनी ज्यादा अच्छी हैं। पर दैट इज आसुरी गुण, मतलब ऐसा पता नहीं, मैंने उसको ठीक से वो नहीं किया, पर मैं दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फील कि ऐसा लगता है मुझे कि आसुरी गुण ये है। जी हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
अस्तु वृत्तिं च निवृत्तिं च जननाभिधरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये आपने बहुत अच्छा बताया। यहाँ की लाइफस्टाइल ही ऐसी है जो कि इसमें बहुत वन कैन फील इट ऑल ऑल अराउंड। तो आज सवेरे जब हम उठे तो हम सवेरे नींद में ये गा रहे थे, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनना विदुरासुरा न शोचम नापि चाचरो। और तब हमारी नींद लगी, वाह। मैं भी रात भर का यही था कि आज का श्लोक है। इस श्लोक का मतलब पढ़ते हैं पहले तो। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, और ना श्रेष्ठ आचरण है, और ना सत्य भाषण ही है। देखिए, ये जो है आसुर और देविक, उसकी बाउंड्री है ये जो श्लोक है, इसमें आसुरी लोगों को डिफाइन करेंगे भगवान जी इसके श्लोक के बाद। इसे बता रहे हैं प्रवृत्ति कैसी है, निवृत्ति कैसी है, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे डिटेल में। तो इसका ये बाउंड्री बता रहे हैं ये। जिन लोगों की आसुरी भाव होते हैं उनकी प्रवृत्ति खराब होती है और निवृत्ति खराब होती है, और उसमें न सोचम ना अपनी न सोचने की शक्ति होती है, और ना उनमें सत्य होता है। ये चार चीजें बताई। तो इनमें क्या होता है फिर, ये लोग क्या सोचते हैं, आप इसको वैसे सोचिए। आपको अपने भाव में सोचना है ना कि आपकी प्रवृत्ति किस तरफ की जा रही है। किसी भी काम में आपकी प्रवृत्ति का जो एहसास होता है ना, आपको हो जाता है पहले से ही। वो क्या है, आप कौन है, आप वो डिफाइन कीजिए। आप आत्मा हैं, आप आत्मीय रूप हैं। आप शरीर, शरीर आपका नहीं है। आप आप शरीर के नहीं, आप शरीर तो आपका घोड़ा है। और शरीर के साथ क्या है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं। ये सारे शरीर के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन जो आत्मा का वो होता है, उससे, बुद्धि से वो संपर्क होता है। ऐसी बात नहीं होता, मन से भी होता है। लेकिन आप अपने आप को समझो कि जो आप करने जा रहे हो वो आत्मीय है, या ये है प्रकृति का है। मतलब आत्मी मतलब आप आत्मा के हो गए, प्रकृति मतलब नेचर हो गई, माया का हो गया। आप कोई भी काम करो, आप में दोनों गुण हैं, दोनों चीजें हैं आप में। आप भी, नेचर भी आपकी वो है, प्रवृत्ति भी है, और वो भी है, क्या कहते हैं, आपका आत्मीय भाव भी है। तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट? जो चीज आपको आत्मीय भाव से नहीं, बल्कि आप अपने इस भाव से देखते हैं, प्रकृति वाले भाव से देखते हैं। कुछ भी खरीदते हैं आप, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो क्यों खा रहे हैं आप, क्यों पी रहे हैं? तभी कहते हैं मन को 10 बार मना करने के बाद एक बार हाँ करना होता है, जब आदमी शुरू करते हैं इस बात पर। क्योंकि 10 बार मना करने के बाद उसकी आदत बनती है। धीरे 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 सोचता है, वो विवेक लाता है अपने जीवन में। जब विवेक लाता है तब उसे एहसास होता है ये मेरी जरूरत है, ये मेरी नेसेसिटी है, या मेरी ये है, इसमें अहंकार बढ़ रहा है, या कोई सेंसेस को वो कर रहे हैं, या मन को चाहता है, मन को चाहता है मतलब किसी ना किसी सेंस को चाहिए होगा। तो उनको बस चाहिए होता है 1 सेकंड के लिए। आप जैसे एक जलेबी खानी है, आपको आज मन कर रहा है जलेबी खाने का, तो आप खाइए। लेकिन उस जलेबी का जो है ना, 1 सेकंड में खाया, खाया क्या, अभी आपने मुंह में गया और उसका सेटिस्फेक्शन हो गया, पर आपको भाग ले गया। सेंसेस इतने पावरफुल होते हैं। तो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए अगर आपने विवेक को इस्तेमाल किया कि आज जरूर नहीं है वो खाना, क्योंकि मेरे को ये है, ये है, ये है, इसलिए नहीं खाना, ठीक नहीं है, तो अभी नहीं जाते, तो मान जाएगा। लेकिन वो तब मानेगा जब आपने 10 बार पहले मना किया होगा उसको। अब पहली बार मना कर रहे हैं आप उसे, तो नहीं मानेगा, आपको ले जाएगा कैसे ना कैसे। ऐसे ही नई कार लेनी है, किसके लिए? आपकी नेसेसिटी है, ये आपको शो ऑफ करना है? ऐसे हर एक चीज को विवेक से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि आप किस तरह की आपकी प्रवृत्ति है और निवृत्ति है। निवृत्ति, प्रवृत्ति आपको बनाती है, फिर निवृत्ति वो काम करती है, उसको सक्सेसफुल बनाती है उस भाव से। और फिर लोग यहाँ पर जो बता रही हैं पूजा जी, यहाँ पर लोग उन चीज को विश्वास करते हैं, हर एक को सेपरेट करते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल सोसाइटी है यहाँ पर, चाहे घर में 5 लोग रहते हैं तो पांचों का तालमेल भी नहीं होता कई बार। जो ये कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
क्योंकि यहाँ पर तो योर डिसीजन, उसमें जो इनपुट भी नहीं देते वो लोग, अनलेस यू आस्क फॉर इट, और इनपुट भी देते हैं तो आप वो कह देते हैं एट द एंड कि यू डिसाइड। चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे दो भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बहन बहन हो, घर का ये हाल है। ये इंडिविजुअल फैमिली का ये हाल है कि आपको कोई एडवाइस ऐसी नहीं मिलती कॉन्क्रीट, कि जो आप पर, आप खुद तो डिसाइड करना पड़ता है इवेंचुअली कि आप क्या करना चाहते हो, और आप किस तरह भी जा रहे हो ये आपके ऊपर है। कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, बिल्कुल घर में नहीं टोकेगा, बाहर की बात ही छोड़ो। तो जो सोसाइटी है वो इस बेस से चलती है, और ये सोसाइटी में मेन बेस है वो टच। जब तक कि दिखता नहीं है, नजर नहीं आता, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, तब तक वो रियल नहीं है। तो भगवान तो आपको नजर ही नहीं आएगा, वो तो फील करोगे आप। वो फीलिंग की बात ही नहीं, टच करके फील होना चाहिए उनको। तो क्या है यहाँ पर, तो वो चीज को प्रेफर करते हैं जो टच करके फील करके जी सके। और जब ऐसा होता है तो अंधेरे में, सही बात ये है, अंधेरे में घूमते हैं। यहाँ पर जिनसे बात करो ऐसा लगता है, पर कई लोग जो हैं अब समझ रहे हैं, चाहे गीता पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं शास्त्र पर, उनको समझ में आ रही है कि देयर इज बियॉन्ड समथिंग। या साइंस में जो पढ़ रहे हैं उससे पता लगता है उनके कि उनकी आत्मा है, कुछ लोगों को। पर ये परसेंटेज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली, इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होता है कि बेसिकली हमें ये रियलाइज करना होता है कि डिमोनिक रीजन, ये आसुरी भाव है क्या। जब आपको पता लग गया कि आपने अगर कोई काम कर रहे हैं सिर्फ शरीर के और अपने सेंसों के लिए कर रहे हैं, तो मत कीजिए, उसको स्टॉप कीजिए। तो जाकर के आपको उसमें बदलेगा, अपने सात्विक भाव में रहेंगे आप आत्मी भाव में रहेंगे। आत्मी भाव में आप कभी भी डाइल्यूट नहीं हो सकते। लेकिन उसको करने के लिए एक बहुत जबरदस्त सोटा चाहिए, मन को मना करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज मन आपको ले जाएगा जहां ले जाना है उसको। और इसलिए आपको ये कल्टीवेट करना पड़ेगा सेल्फ अवेयरनेस की, कि हाँ भाई, ये जो है कि ये बात कैसी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, अपने सेंसेस के लिए कर रहे हो, अपनी ईगो के लिए कर रहे हो, या मन के सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, या अपने आप को कुछ उससे जरूरत है उसकी। जरूरत है तो जरूरत है, तो आप घोड़ों की मदद कर रहे हो जीवन जीने के लिए, आत्मा की मदद हो रही है एक तरह से। लेकिन जब आप उसमें भाव में कर रहे हो कि हाँ भाई, इससे मेरी आपकी पड़ोसी वाले से बड़ा मकान ले लिया, मैं आपका मकान बड़ा हो गया, क्योंकि आपने डबल कर दिया, उसको जो था उसको डबल कर दिया, क्योंकि आपको शो ऑफ करना था। इशू ऑफ द पर्पस था, तो ठीक नहीं है। अगर आपको फैमिली बढ़ गई, आपको बड़ा कर दिया तो ठीक है। तो देखिए, आप काम तो वही, कोई काम है, एक ही काम किया आपने, पर दो भाव है। अब किस भाव में आप जीते हैं, वो भाव देखिए आप। संसारिक भाव है वो है, और संसारिक भाव में कभी कुछ मत करना, क्योंकि वो आपको धोखा देगा। और जब आत्मिक भाव से करोगे तो उसमें जियो, उसमें आनंद आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी प्रवृत्ति भी ठीक रहेगी, आपकी निवृत्ति भी ठीक रहेगी, और जीवन भर ठीक रहेगी। अगर आपने सांसारिक भाव से कुछ काम नहीं किया, अपने आत्मीय भाव से किया तो इसके लिए, इसको आपको बेसिकली आपकी जो ये आपको ये सोच, हर एक चीज पर सोचना पड़ेगा कि ये बात ठीक है, ये गलत है। क्योंकि जो लोग ये होते हैं आसुरी भाव के होते हैं, वो बात ही, उनकी नेचर ही गलत होती है। वो करते ही इसीलिए हैं जो आप नहीं करना चाहते, बिल्कुल अपोजिट है। जो आप करते हैं जिस भाव से, उस भाव से वो नहीं करेंगे। वो इस भाव से करेंगे कि मुझे जो सांसारिक सुख मिल रहा है उससे, उसके लिए करेंगे वो। क्योंकि उनकी नेचर ही बदल गई, और नेचर जब बदल गई, उसकी निवृत्ति भी वैसी होती है, फिर उसका फल भी वैसे होता है। क्योंकि उनका जो नेचर है वो भी सांसारिक है, और फल भी सांसारिक है। जब फल ठीक नहीं आता तो गुस्सा करते हैं उन ऊपर, तो उनके बाकी भाव बढ़ते हैं उनके। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सही और गलत का हिसाब रखना चाहिए, हमें हर एक चीज पर, थ्रू आउट द लाइफ। और जो बाकी चीजें हैं, जो फिजिकल सांसारिक भाव से जीना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्लीनलीनेस नहीं है, इसमें आपकी सरलता नहीं है जीवन की। सरल भाव में आत्मीय भाव है। सरल भाव से जियो तो आपको आनंद ही आनंद है, क्योंकि आपने क्यों किया,
क्योंकि बहुत जरूरत थी, आपको इतनी दूर पैदल जाना था, आपने कार ले ली। अच्छा किया ये, वो किससे आपको टाइम भी बचता है, आप जो भी कुछ करना है, और उसमें आपके वो नहीं है, ईगो नहीं बढ़ रही इससे, इससे आपको फल मिल रहा है। तो इसके लिए दोनों प्रवृत्ति जो है उसको आपने बदला, सिर्फ आत्मीय किया। और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रवृत्ति को कैसे ठीक कर सकते हैं? सत्संग से, गीता पढ़ने से, ध्यान करने से, जप करने से। ये जो अपने जो सारे जो अपने बताए हुए हैं स्क्रिप्चर्स ने, इनको करने से आपको बढ़ेगा। इससे क्या होगा? आपकी प्योरिटी बनेगी। ओके, जब प्योरिटी आएगी आपके अंदर, अपने भाव में, जब प्योरिटी आएगी तो आपकी क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी आएगी तो सुचाय बढ़ जाएगा उसका, और उसमें क्या होगा? और सोचम या इनके सोचम की जो वो है, शक्ति है, वो बढ़ेगी। सोचम किस तरह से? आपको आत्मीय भाव में जीना है, ये आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा। जब ये हो गया, फिर आपको हमेशा ये सवाल आएगा, हर एक बार आएगा, कुछ भी करेंगे आप आएगा, क्या जरूरत है? अपने आप में करोगे, जरूरत है नहीं है। ये पेन खरीदूं या नहीं खरीदूं? पेन के मेरे पास 10 पेन पड़े हैं, क्या करना? और एक पेन भी नहीं है, पेन सारे काम नहीं कर रहे। हाँ, तो ठीक है, तो पर पेन तो वही है, लेकिन आपने कैसे लिया, ये आपके भाव के ऊपर है, आपकी प्रवृत्ति के ऊपर है, आप प्रकृति के ऊपर। ये आपको, इससे आपसे आपका जो कंडक्ट है ना, आपका जो जो आचरण है, वो बहुत शुद्ध हो जाएगा इससे, इसको एनालाइज करने में। जब आप रोज करेंगे, ऐसे आदत बन जाएगी, तो आप इवेंचुअली ओवर टाइम आपके बिल्कुल उसमें दृढ़ हो जाएंगे। आप जब दृढ़ हो जाएंगे, तो आप विचलित नहीं होंगे। आपको कोई भी बंदा ऐसे काम नहीं करा सकता जो संसारिक हो, या संसारिक भाव से हो, क्योंकि आपको अपना भाव ढूंढेंगे, वो होगा आत्मीय। जब वो होगा, तब आप सीधे आपका सत्य भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सत्यता का एहसास तब होता है जब आत्मीय भाव से होता है। नहीं तो कैसे? आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा। मैं कहता हूँ कि आपको स्मेल आ जाएगी, कोई बंदा आपके पास घर पे आया या कहीं भी मिला, आपको एक सेकंड में अंदाज हो जाएगा ये सांसारिक है या आत्मी है, एक सेकंड के अंदर। क्योंकि इसके सवाल ही ऐसे होंगे, अपोजिट होंगे आपके, और आप उससे 1 मिनट में भागोगे दूर, अगर वो आपका जैसा नहीं हुआ तो। और आप कैसे वो करोगे? एक सेंटेंस बोलने में पता लग जाएगा आपको किस भाव में है वो भाव। ये जब जब आपको एहसास होगा, तो आपका जो वो है ईगो जो आपकी है ना, वो तो गायब हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी बड़ी हो गई। इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस भाव की, कि आपकी ईगो खत्म हो गई, क्योंकि आप ईगो के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। जब ईगो तब बढ़ाते हो जब आप देखो अग्नि में, अगर अग्नि को बढ़ाते हैं तो उसमें घी डालते हैं। जब अग्नि रूपी ये है ईगो रूपी अग्नि जो है, वो आपके अंदर है, उसमें आपने घी डाला ही नहीं बिल्कुल, वो तो बुझ जाएगी। जब वो बुझ गई, तो आप उसको जगाओगे। वो जगाओगे क्यों? आपको चाहिए नहीं ईगो, आपको सिर्फ ईगो इसलिए चाहिए कि आपको अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, बस। इसके अलावा ईगो की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। तो इससे आपको सारे जो जो दिक्कतें हैं लाइफ में, बॉडी के थ्रू आती हैं, प्रवृत्ति के थ्रू, प्रकृति के थ्रू आती हैं, संसार के थ्रू आती हैं, वो आप स्केप कर जाओगे और आत्मीय भाव में जीना शुरू कर दोगे। ये दायरा बताया है भगवान जी ने, अभी डिटेल बताएंगे इस 8वें से लेकर 20वें तक। तो आप इसको समझिए, कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस बताएंगे क्या क्या होता है। तो अभी तो ये बेसिकली बाउंड्री खींची है उन्होंने, इसको बताया है इसका, कि इसका सेपरेशन बताया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति उनकी कैसी होती है, और आपकी कैसी, मतलब आप कैसी करना चाहते हैं और कैसे नहीं करना चाहते, इसका सेपरेशन यहाँ पर बताया है इस श्लोक में। आगे जाकर के इसका डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, वो बताएंगे आपको। लेकिन ये मान के अगर चलते हैं आप, कि आपको सिर्फ आत्मीय भाव में ही जीना है, आपके सांसारिक भाव में नहीं जीना, या प्रकृति के भाव में नहीं जीना, तो आपका सेपरेशन करना अभी से ही शुरू कीजिए, हर एक चीज में डेली बेसिस पर, और देखिए आपका इसका प्रभाव अपने ऊपर। जो आप कर रहे हैं उसको क्वेश्चन करेंगे आप, क्योंकि
आपने सोचा नहीं है अगर, और किया है काम ऐसा, तो आप उसको प्रायश्चित करेंगे उसका। लेकिन आगे वाले काम में कभी वो गलती नहीं करेंगे जो आपने पहले की थी, क्योंकि आपको इसका एहसास हो गया है। और ये गीता का देन है, बहुत बड़ी कृपा है गीता की, कि भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है कि बता रहे हैं कैसे सेपरेशन होता है। यहाँ आके देखिए आप, अमेरिका में आके देखिए, जो बता रही है पूजा जी अभी, वो आप देखिए, यहाँ पर कनाडा में आके देखिए, वेस्ट में आके देखिए, अब वही बन रहा है इंडिया भी। अब ये भाव को चेंज करने के लिए ही गीता का प्रचार करना है, क्योंकि हमें अपने आत्मीय भाव में लेके जाएंगे। उससे क्या होगा, शांति आएगी, एक दूसरे का आचरण बदलेगा। जब आचरण बदलेगा समाज का, तो समाज वैसे ही हो जाएगा जैसे कभी था सतयुग में। इसलिए कहते हैं कि गीता का प्रचार करो, क्योंकि आप अपने दूसरों को भी वैसे बनाओ जैसे आप खुद हैं, उसी भाव में, सेवा भाव में ले जाओ, आत्मीय भाव में ले जाओ। तो इसलिए यहाँ पर उसका सेपरेशन करो कि किस भाव में है जो आप करने जा रहे हैं, वो किस काम, हर एक चीज को आप क्वेश्चन करो, क्यों कर रहे हो आप। फिर देखिए इसका चेंज। और इसका सबसे पहले स्टार्ट होता है वो 18 माला वाला जप से, जिससे कि आपकी जो आत्म मन है ना आपका शुद्ध होगा। उससे आपको इस आत्मीय भाव और आगे बढ़ेगा। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। शक्ति जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत अच्छा बताया अभी पूजा जी ने और दिनेश जी ने विस्तार पूर्वक। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 16 देव असुर संपत विभाग योग का 7वां श्लोक है। अब इसे हम तीनों दृष्टियों से गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं। पहली दृष्टि क्या है? व्यवहारिक दृष्टि, जो प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ जो पर्सपेक्टिव है, उसके आधार पर हम इसको जानने की चेष्टा करते हैं। श्लोक का सरल अर्थ क्या है? प्रवृत्ति, क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या सही कर्म हो रहा है, सही कर्म कैसे होगा, ये प्रवृत्ति है हमारी, इसको जानना है। और उसके बाद निवृत्ति, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से त्याज्य कर्म है। पहली प्रवृत्ति में कौन से कर्तव्य हैं और कौन से सही कर्म है, और दूसरे में निवृत्ति में क्या नहीं करना चाहिए, यानी कौन से त्याज्य कर्म है। इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। भगवान कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले लोग ये नहीं जानते कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, क्योंकि स्वभाव है उनका ऐसा। तो उनके लक्षण क्या है? न शोचम, न बाहरी शुद्धता, शोच, शोचम पवित्रता, यानी ना बाहरी शुद्धता, ना अंदर की शुद्धता, ना आचार, सही आचरण भी नहीं, ना सत्यम, और सत्य का भी अभाव है। जीवन में कैसे दिखता है? सही गलत का विवेक ही नहीं, जो मन में आए वही कर दो। स्वार्थ, क्रोध, अहंकार से प्रेरित जीवन, सब कुछ। अभी पूजा जी कह रहे थे जो कुछ है मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। तुम्हारा है ही नहीं कुछ भी, बस जो मन में आए वही करना। स्वार्थ, क्रोध, अहंकार से प्रेरित जीवन, जैसे बिना सोचे समझे बोलना, दूसरों का नुकसान करना, गलत को भी सही मानना,
सार क्या है? आसुरी प्रवृत्ति, दिशाहीन जीवन, और दिशाहीन जीवन प्लस विवेक का अभाव, यानी बुद्धि तो यूज करनी नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करनी। दूसरी क्या है दृष्टि? मनोवैज्ञानिक दृष्टि, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? ये श्लोक हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है कि प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं का मतलब क्या है। मन इतना अशांत और अज्ञान से ढका हुआ है कि सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, अंदर कोई स्पष्टता दिखती ही नहीं, रहती ही नहीं। तीन मुख्य मानसिक दोष क्या है? पहला, अज्ञान यानी इग्नोरेंस, रियलिटी की समझ नहीं। दूसरी, अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी, नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, सबसे बस उसके पास क्यों है तो उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास होना चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए। द्वेष, असत्य, फॉल्सहुड, खुद को भी धोखा। दूसरों को धोखा तो देना और बात है, ये खुद को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसी मन की अवस्था क्या है? टोटल कंफ्यूजन, क्या सही है क्या गलत पता ही नहीं। इम्पल्सिवनेस, तुरंत प्रतिक्रिया देना। जस्टिफिकेशन, हर गलत को सही ठहराना कि नहीं मैं ठीक कह रहा हूं, जो कह रहा हूं मैं सही करूं, आप गलत कह रहे हो। हर चीज में बस ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपने अहंकार का गुलाम बन जाता है, भीतर से अस्थिर रहता है। सात, आसुरी स्वभाव यानी अशुद्ध और भ्रमित मन। जब ऐसा होता है तो फिर क्या हो? आध्यात्मिक दृष्टि कैसी है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव, ये सबसे गहरी समझ है। यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? प्रवृत्ति यानी संसार की ओर जाना, इच्छाएं और भोग, और निवृत्ति आत्मा की ओर लौटना, वैराग्य और ध्यान। आसुरी व्यक्ति जो है वो केवल प्रवृत्ति, भोग और संसार में फंसा रहता है, और निवृत्ति जो है, निवृत्ति, आत्मज्ञान का मार्ग नहीं जानता है। न शोचम का गहरा अर्थ क्या है? केवल शरीर नहीं, चित्त, माइंड की शुद्धि नहीं, मन वासनाओं से भरा हुआ है। ना आचार, जीवन में कोई धर्म आधारित अनुशासन नहीं, आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि इंद्रियों के अनुसार जीना। न सत्यम, परम सत्य आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं। क्यों नहीं? केवल बाहरी दुनिया को ही सत्य मानते हैं, इसलिए व्यक्ति अपने असली स्वरूप आत्मा को भूल जाता है। तो गहरा निष्कर्ष क्या है? आसुरी स्वभाव का मूल कारण है आत्मा से कट जाना, यानी सेल्फ डिस्कनेक्शन। और इसका परिणाम क्या होगा? अज्ञान, अशांति, अधर्म। वो कहते हैं रोज रोज हुआ, यहाँ पर उसको बच्ची को मार दिया, गुब्बारा फेंक दिया, ये किया वो किया। क्या है? अशांति, अज्ञान, अधर्म। तीनों दृष्टियों से एक साथ सार क्या है कि अगर दृष्टि व्यवहारिक है तो क्या समस्या है? सही गलत का ज्ञान नहीं, और परिणाम क्या है? गलत कर्म। अगर दृष्टि मनोवैज्ञानिक है तो क्या समस्या है? मन अशुद्ध और भ्रमित, परिणाम क्या है? अशांति। और अगर दृष्टि आध्यात्मिक है तो क्या समस्या है? आत्मा से दूरी, परिणाम क्या है? अज्ञान और बंधन। यही हम चाहते हैं। जीवन में लागू करने का मार्ग क्या है? इस श्लोक में हमें क्या सीख मिलती है? अपने विवेक को विकसित करें, क्या करना है क्या नहीं करना। मन को शुद्ध करें, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य को अपनाएं, ईमानदारी और आत्मज्ञान को देखें। इस प्रकार से अपना जो साधना का प्लान है उसको 21 दिन के साधना का प्लान बनाइए। फिर देखिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव को लेना है और यहीं से चलना है, जिसके लिए भगवान बता रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जन न विदुरासरा, न शोचम न अपि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। यानी प्रवृत्तिम उचित कर्म, और च और निवृत्तिम अनुचित कर्म करना, च और जना ये लोग, न नहीं विदु समझते हैं, आसुरा आसुरी गुण के क्या इससे युक्त है, न शोचम न ही पवित्रता,
न तो अपि च आचरण, आचार, आचरण भी नहीं, न सत्यम, न सत्यता है, तेषु विद्यते, वे जो असली गुणों से युक्त होते हैं वे ये समझ ही नहीं पाते कि उचित और अनुचित क्या कर्म है। इसलिए उनमें ना तो पवित्रता होता है, ना ही सदाचार होती है, और ना सत्यता पाई जाती। यही दिनेश जी ने बताया कि ये बाउंड्री है। अब इसके बीच में जब जाएंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, और उसका परिणाम क्या हो। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। जी हाँ, सादा साहब। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रवृत्तिं च निर्वन्तिं च जनान् विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जय श्री कृष्णा। अभी गुरु जी ने, दिनेश जी ने, सबने बहुत अच्छा इस श्लोक को विस्तार से बताया, विवेचन किया कि आसुरी गुणों से जो लोग होते हैं वो ये नहीं जानते कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब करने का अर्थ यह है कि उनकी कर्तव्य जो है कि एक बुजुर्ग के प्रति, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, भाई बहन के प्रति क्या करना कर्तव्य होना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, बाहर मोहल्ले में कैसे रहना चाहिए, ये जो व्यापार में किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए, अगर हम मंदिर जाएं तो किस तरीके से रहना चाहिए, ये वो जानते ही नहीं। उनको क्या, किसके साथ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उनको कुछ पता नहीं। कई कई लोगों को देखा है मंदिर में जाकर के भी अपशब्द बोल देते हैं, गुरुद्वारा में जाकर अपशब्द बोल देते हैं। ऐसे लोग जिनको यह कुछ भी यह सदाचार बोल करके उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनमें यह भी नहीं है कि सोच करके हाथ धोना है, कि शमशान घाट जाकर के आकर के नहाना है। ऐसे लोग होते हैं जो सीधे वहां से अपने ऑफिस चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, काम कर लेते हैं, वापिस आ जाते हैं, घर पर भोजन भी कर लेते हैं। उनका आहार भी वैसे ही होता है। उनको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस तरीके से इसको ग्रहण करना चाहिए। कई लोगों को देखा है रात को 9 बजे फ्रूट्स खाते हैं, सुबह जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाते हैं। मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं जिनका आचरण बिल्कुल बिगड़ा हुआ रहता है, उनको हम आसुरी प्रवृत्ति कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो दैविक जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। सत्य नाम की उनके अंदर चीज ही नहीं होती। एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलना पड़ता है, ये उनकी आदत पड़ गई है। उसमें है क्या? अपना अहम, अपना अहंकार, अपना लोभ, मोह, मत, जितने भी है द्वेषता, ये सारी की सारी उनमें कूटनीतियां भरी हुई रहती है। वो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के रूप, मतलब उनके अंदर हमेशा वो आसुरी प्रवृत्ति ही जागृत रहती है। ऐसे लोग जिनके बारे के अंदर जितना कहें उतना कम पड़ जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति से कि हम अपना विवेक हमेशा जागृत रखें, उसको खोए नहीं। हम कुछ भी बोले, कुछ भी आचरण करें, पहले हमारा बुद्धि, मन और बुद्धि के बाद के अंदर विवेक का उसके अंदर जागृति करें, और हमारा विवेक जो कहता है अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तब जाकर के हम इन प्रवृत्तियों से बचते रहेंगे। और हम धीरे धीरे हर बार जैसे बोलते हैं ना कि
तीनों गुणों के अंदर हम भी सात्विक गुणों की तरफ बढ़ते जाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। जी हाँ, जय जी। जय जी। सर मैं बाहर, सर जय श्री कृष्ण, सर मैं बाहर हूँ तो सुन। कोई बात नहीं, ठीक है। जी हाँ, रश्मि जी। जय श्री कृष्ण। सर जय आप श्री सबने कृष्ण। अच्छा बताया, आपने सर ने और शारदा सर ने भी, तो कुछ शेष रह नहीं गया। बस मुझे वो उनका भज गोविंदम का श्लोक याद आ रहा है कि यदि हम अच्छी संगति में जाते हैं तो बुरी संगति, तब हमें अपने आप छूट जाएगी बुरी संगति और ज्ञान हो जाएगा कि सच क्या गलत है क्या सही का। हमें आसुरी प्रवृत्ति वालों को पता ही नहीं होता हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसका ये श्लोक याद आ रहा है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। कि जब हम अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहते हैं, उनके अच्छे विचार सुनते हैं, तो सांसारिक चीजों से अपने आप अनासक्ति होती है और सही गलत का हमें पता चल जाता है। तो फिर हमारे शास्त्र जो हैं हमें बता ही रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कहीं रास्ते में हम जाते हैं तो उसमें होता है कि लिखा होता है कि क्या सही है, आगे रास्ता बंद है या आगे पत्थर पड़े हैं कंकड़ पड़े हैं, आपको इस मार्ग पर नहीं चलना है। लेकिन अगर हम उस मार्ग पर तो नहीं चलेंगे। इसी तरह हमारे शास्त्र भी हमें ये बताते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। तो हमें उस मार्ग को अपनाना चाहिए। और बार बार हमें शास्त्र यही नोटिस करवाते हैं, नोटिस बोर्ड है जैसे हमारे लिए कि यहाँ मत जाओ, ये आपके लिए गलत है। और हमारे से पहले जो भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें अपनी बुक्स में देखते हैं, शास्त्रों में देख पढ़ते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जो रास्ता उन्होंने अपनाया, तो उस उनके मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। और तो जो हम अपने कर्तव्य को भी समझ पाएंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है अपने घर परिवार समाज सबके प्रति, और कौन सी हमारी आसुरी प्रवृत्ति है, कौन सी दैवीय प्रवृत्ति है, किस मार्ग पर जाना है किस मार्ग को छोड़ना है। इसी अध्याय के जो अंतिम श्लोक है उसमें भी यही है, तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, तो वो समझना चाहिए। कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो जिसमें हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए, वैसे जैसा हमें विधि विधान हमें शास्त्रों में बताए हैं। लेकिन हम अगर हम शास्त्र पढ़ते ही नहीं तब भी हमें इतना तो पता है हमें वो करना चाहिए जो कोई हमारे लिए जैसा व्यवहार करता है और हमें बुरा लगता है, तो हमें भी दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम अपने लिए नहीं चाहते। तो इस तरह अगर हम नेक मार्ग पर चलें, अच्छी संगति करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, गुरु जिस भी गुरु को हम माने उसके पद चिन्हों पर चलें, बिल्कुल विश्वास करते हुए अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करें, तो जरूर हम जो है अपने कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद कर पाएंगे और प्रवृत्ति और अच्छे कार्य में प्रवृत्त होंगे और गलत कामों से निवृत्त होंगे। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, बहुत सुंदर। जी हाँ, ज्योत्सना जी। ओ निर्मल जी। हाँ जी। हाँ जी, रजत जी, आप बताना चाहती हैं? बताइए। मैं भी बताना चाहती थोड़ा सा। आप बताइए। मैं बोलूं सर? जय श्री कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, अभी आप सब बताइए। हाँ जी, सभी सर ने, शक्ति सर ने, आपने सर, रश्मि जी ने बहुत अच्छा बताया है। शारदा सर ने बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचते हमारी भी बारी आ जाए, थोड़ा सा बोल ले हम भी।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, जैसे देव असुर संपन्न विभाग योग में भगवान ने पहले तो सारे देवताओं के दैवी गुण बताए कि कैसे दैवी गुण सत्य, अहिंसा, धृति, धारणा, क्षमा, कैसे उनके गुण होते हैं। लेकिन अब आगे के इस श्लोक में भगवान असुरों के गुणों के बारे में अवगुणों के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसा करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो असुरी है वे यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या करना उचित है, क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। न शोचम न चय आचारो, न उनको पवित्रता का ज्ञान होता है, न कोई सदाचार का आचरण करने का कि हम बड़े छोटे के साथ कैसे व्यवहार करें, और न ही वे सत्य भाषण बोलना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सभ्य समाज में लोग अपने जितने समाज में कुछ न कुछ आचार संहिताएं होती है। जैसे सभ्य परिवार में भी देखते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको सिखाते हैं कि बच्चों को अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, बड़े होने चाहिए। लेकिन जो असुर और कैसे वैदिक सभ्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ये सभी सभ्य परिवार वाले सिखाते हैं दैवी गुण। लेकिन जो असुर होते हैं उनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल ही उल्टे चलते हैं। वे किसी चीज का, शास्त्रों का कोई अनुसरण नहीं करता, किसी को पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, कौन से गुणों पे चलना है, किसका आदर मान करना है। वो तो सब कुछ उल्टा ही चलते रहते हैं, उनके अंदर श्रद्धा नाम की तो चीज ही नहीं होती है। और न ही अर्ज किसी को कुछ पता होता तो न ही वे बताना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे जो आसुरी लोग होते हैं। फिर आता शौच में पवित्रता के बारे में कहा गया है कि कोई भी बाहर की पवित्रता तो सारे जैसे कि पहले 13वें अध्याय में भी बताया गया था कि किस प्रकार शौच बाहर की और आंतरिक और बाहरी शौच जरूरी, पवित्रता जरूरी होती है। वैसे तो नहा धो के सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक भी उनकी स्वच्छता होनी चाहिए। आंतरिक स्वच्छता, सबके साथ उनको आचरण अच्छा करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सब बड़ों की, और बड़ों की। और सबसे ज्यादा आंतरिक पवित्रता उनकी जब आएगी जब वो भगवान का नाम लेंगे, वो कीर्तन करेंगे, कहीं सत्संग में जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, जिससे कि उनका जो वो है उनका व्यवहार बहुत पवित्र होगा। नए आचार हो, और उनका सदाचार अच्छा होना चाहिए। बड़ों के साथ अच्छी तरह बोलना चाहिए। न सत्यम तेषु विद्ये, और वे सत्य के तो परिभाषा को समझते ही नहीं है। वे सत्य के तो जहाँ भी सत्य का कोई भी बात चलती है तो उसको काट देते हैं। उनका असुरों का काम तो है धोखाधड़ी करना, ठगी करना लोगों के साथ। वे इस तरह के काम नहीं सत्य का तो सत्य बोलना उनके उसमें ही नहीं है, सत्य का कोई भी वे पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन सब गुणों को त्याग कर हम अच्छे गुणों को धारण करें, और हर वक्त भगवान का ही स्मरण करें, जिससे कि हमारे मन, हमारा आंतरिक जो है आंतरिक हमारा मन शुद्ध होता जाए और हमें शांति मिलती जाए। जय श्री कृष्ण। सर इतना ही समझ में आया। बहुत सुंदर, जय धन्यवाद जी, थैंक यू जी। जी हाँ, निर्मल जी, निर्मल जी। आज मैं सुन रही हूँ कि आज बोलूंगी मैं। ओ छुट्टी है? हाँ जी, छुट्टी है आज? आज बोलने की छुट्टी है। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद कल आपका। कल कल आप डबल सबको बोलना है। आप जी, सबको प्रणाम और जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी, प्रणाम, थैंक यू जी। लवलीन जी, आप तो अपने उसमें हवन में लीन होगी, तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लवलीन जी, आप बिजी हैं? चलो ठीक है। हाँ जी, भारती जी, आप बोलना चाहती हैं? जय श्री कृष्णा सर जी। जी हाँ, हाँ आप सर तो जी, मैंने हवन। हाँ, हवन में सर जी शुरू करने वाले हैं बस अब। ठीक मैंने है, सबका सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी रश्मि जी का भी बहुत अच्छा, सर का, आपका, सबका बहुत अच्छा सुना। जय श्री कृष्णा। हम तो अक्षय का सुनना है कल। अक्षय कह रहा मैं करूंगा अभी ज्वाइन, लेकिन अभी वो भी व्यस्त है, कहता मैं आज करूंगा। नहीं, आज नहीं, कल परसों, जब भी, ठीक है सर जब जी। भी। ठीक है, ठीक। जी हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। जय श्री कृष्णा। जी हाँ, जय श्री। लता पाल जी, लता पाल जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी। सबने बहुत अच्छा बताया। बस मुझे बचपन का ना एक हमारी मेरे ख्याल से 2nd या 3rd की क्लास में था, तो वो याद आया कि वो दैवीय प्रकृति था। जैसे कि दोहा था एक
कि चुपड़ी रोटी देख के मत जी ललचाए, सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। तो ये मतलब हमने सेकंड थर्ड में दोहा था, तो ये दैवीय प्रकृति को ही प्रदर्शित करता है कि आपको संतोष होना चाहिए जो आपके पास है, उसमें आप खुश रहो। दूसरों को देख के आप ललचाओगे तो आपको दुख की ही प्राप्ति होगी। फिर हमने अपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना कि भाई आपके पास जितना है उतना ही पैर फैलाओ, चादर आपकी जितनी बड़ी है उतने ही पैर फैलाओ, उससे बाहर पैर ना फैलाओ। तो वो भी समझ में आता है कि वो हमसे कहना चाहते थे कि भाई जितना संतोषी सदा सुखी, कि जो आपके पास है आप उसमें ही रहो, उसमें ही खुश रहो। दूसरों के पास क्या है अगर आप देखोगे तो फिर आपको दुख होगा अगर आप वैसा ही करना चाहोगे। बट अब मैं जो आज देखती हूँ कि आज के ऐड देखती हूँ कि भाई मतलब भोगवादी प्रवृत्ति कितनी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब हम अपने युवाओं को देखते हैं, वो कहते हैं भाई पैर फैलाओ अच्छे से, चादर तो बड़ी हो ही जाएगी। तो दिस इज़ आसुरी प्रवृत्ति। और जो नहीं है हमारे पास, पहले हमें वो एक कलेक्शन की आदत है कि जितना हो उतना कलेक्ट कर लो। तो दिस इज़ आसुरी प्रवृत्ति, जो कि आज के कह सकते हैं समय का प्रभाव है, शायद समय ऐसा है। तो भोगवादी प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ रही है, तो दिस इज़ आसुरी प्रवृत्ति। सही बस बात यही है, लोन बोलना ले था लो। मुझे। हाँ है ना, लोन ले लो, सबसे एग्जैक्टली, बड़ा लोन ले लो आप, है ना। लोन सेल ले लगी लो। है तो आपको चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं, आप जैसे ही सेल लगती है, भाई इतनी भीड़ होती है ना मार्केट्स में कि लोग बस सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है सब कुछ, ले लो जो भी चाहिए ले लो। और जबकि वो उतना मतलब अच्छा नहीं होता, कई बार महंगा भी होता है। बट एक मेंटेलिटी ऐसी बन गई है हम सब की, मैं कह सकती हूँ कि जैसे ही सेल लगी बस भागो, ज़रूरत है या नहीं है बस ले लो ले लो। तो दिस इज़ आसुरी प्रवृत्ति। और शायद पता नहीं समय का ऐसा प्रभाव है, लेकिन जब आप ज्ञान में आते हो तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए इस पर। बस यही था कि जैसे जैसे समय बदलता गया हमारी विचारधारा कंटिन्यूस चेंज होती जा रही है। जी आपको याद है आप स्कूल में गाती थी, दया का दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। जी 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 बिल्कुल, वो हमारी प्रेयर थी। जी यस ना। बिल्कुल बिल्कुल गाते थे हम लोग। माते अब तो देखो माते आप, प्रेयर ही चेंज दया हो गई बोलो। सारी, प्रेयर भी या चेंज हो गई स्कूल्स में, मूवीज चेंज हो गई, प्रेयर्स है चेंज ना। हो गए। हाँ मैं कह रही हूँ प्रेयर भी चेंज हो गई। और ना आज आपको किसी को अगर ये कहना हो ना कि ईमानदारी, तो लोग सोचते हैं कि बस वो शब्द के लिए ठीक है। व्यवहारिक जीवन में आप त्याग की बात करो, ईमानदारी की बात करो, तो बच्चों को रास भी नहीं आती, वो सब आज बुक्स के में ही लिए उनको बच्चों ठीक के लिए लगता तो ये बात है है। कि जो मेरा है वो जी मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। वो भी मेरा है। देखो अब ये तो उसमें भी आया था ना कि गानों में लोग डाल देते हैं, मतलब इतना प्रभाव हो रहा है ना कंटिन्यूस हाँ कि जी भोगवादी जी प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और किसी को बोलो तो उसको समझ में भी नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों है। पहले लोग दूसरों के अनुभवों से अनुभव लेते थे, सीखते थे जी कि हाँ जी कि अगर इन्होंने कुछ सीखा हुआ ये हमें बता रहे हैं तो ये सही है, हमें वो काम ये नहीं सही करना। है। जी आजकल बिल्कुल। जब तक अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे तो समझते नहीं है। ये जी वक्त का बदलाव है ये। इसका देखिए कारण आप। जय अब जैसे श्री कृष्ण, इसका कारण क्या है? कभी कारण के पीछे गए हैं? जी इसका कभी सोचा कारण है, विचार जी किया है क्यों हो रहा है? कारण जी यही है कि जरूरत से ज्यादा हर चीज जो है वो नुकसान देती है। जैसे कह दिया कि स्त्रियों को कि स्त्रियां अपने कंधे से कंधा मिलाकर चले, हर चीज जरूरत से ज्यादा हो तो वो नुकसान देती है। अगर हर चीज लिमिट में हो तो शायद वो इतना नुकसान नहीं देती। जैसे मीठा भी अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो वो खाया नहीं जाएगा। कोई हर चीज की जवाबदेही नहीं है आजाद आजकल ना। हाँ तो आजादी हर चीज की, हर चीज में आजादी जो है वो कोई नुकसान देती है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, समय को ऐसा लगता है। जैसे बच्चों को हम आजादी दे देते हैं कि ठीक है जैसे जो करना चाहे कर दें, उनको फोन पकड़ा दिया तो वो भी एक गलत है। बड़ों को रोक टोक नहीं की तो वो भी गलत है। ये आसुरी भाव कई बार
अंदर से ही होते हैं। हर इंसान में आसुरी और दैवी जैसे दोनों ही भाव होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन आजकल अच्छे भावों को कम और बुरी चीजों को ज्यादा आगे ले आते हैं। वो काम करते हैं जिसमें उनको फायदा है। ये नहीं कि जिसमें समाज का या सामने वाले का फायदा है वो काम नहीं होता। हर चीज में उसके लिए अपना बेनिफिट देखते हैं। और ये चीजें हैं थोड़ा सा हर थोड़ी थोड़ी गलती तो सबकी मानी जाएगी, तब भी ये चीजें इस तरीके से इतनी उग्र होती हैं। अच्छी चीजें स्कूल में से निकाल दी गई है। हाँ, सबसे बड़ा यह तो सबकी बच्चों पे गलती है, असर थोड़ी स्कूल का थोड़ी बहुत गलती पड़ता है। सबकी है। पहले टीचर्स बच्चों को पीट लेते थे तो पेरेंट्स कभी बोलते नहीं थे, बल्कि जाकर ये कह देते थे जी आपका है और मार लो। आज आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, टीचर्स बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। पेरेंट्स तो बाद में आएंगे, बच्चे ही आगे से उल्टा रिएक्ट करते हैं, ये चाकू तक चला लेते हैं। तो ये चीजें कहीं कहीं पेरेंट्स ने भी बच्चों को बढ़ावा दिया, स्कूलों में जाकर हमारे बच्चों को हाथ ना लगाओ। तो ये हर चीज हर जगह थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई हैं, तो ये इतना बड़ा रूप आ रहा है आगे। मुझे यही लगता है कि सब इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है, तब ये रचना जी, ऐसा। हाँ जी आप एक काम करो, आप जी। नॉर्थ ईस्ट मूव कर जाओ इंडिया के, आसाम में और अच्छा जी। मेघालय हाँ में, जहां भी हाँ आप हाँ। चाहो, एक अच्छा। गुरुकुल खोलो, ठीक है? बात सुनो, हाँ आपको जी। कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन हाँ आप खोलो और हाँ उनका आचरण वैसा ही हो हाँ। जो आप आइडियली समझती हैं। हम्म। आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं देखिए जब इंसान की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि घर में, पहले लोग आश्रम चले जाते थे वानप्रस्थ के बाद, जब वो आखिरी पड़ाव उम्र का आता था तो उसमें आश्रम चले जाते थे, इसलिए कि ना हम घर में रहेंगे, ना घर की चीजों को देखेंगे, ना हमारा मन इधर भटकेगा। आजकल घर में ही इतना अपने आप को जरूरत से ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ये चीजें कह दो हर जगह हमारी सबकी अपनी अपनी गलतियां होती हैं इसमें। अगर ऐसी जगहें बनी हो जहां बुजुर्ग जाकर रहे, ये नहीं कि वो घर से निकाले जाएं, अपनी इच्छा से जाएं, तो लगता है कि हाँ वहां पर वो अपने अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, अपने आप को अंदर से शुद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अपने आप को पहले शुद्ध कर लोग रहे हैं पहले, आप किसी और को शुद्ध नहीं कर रहे, आप अपने आप को कर रहे हो पहले। अपना आचरण जो है जी आपका, जी वो आपको एंजॉय करेंगे आप, और जी पहले साथ साथ पहले जी जी सर्विस प्रोवाइड करेंगे आप जी। चाहो ऐसे 1000 लोग चाहिए मणिपुर के लिए खाली। वहां पर जो यहाँ की आदतें हैं ना, जो आपको आसुरी भाव देखा ना, ये आपने जो हाँ आज जी का डिस्कशन हुआ है, उसी हाँ जी। भाव में आप देखिए इस देश ने क्या नहीं किया। सब कुछ इस भाव से करता है वो, और लोग एक्सेप्ट करते हैं उसे। अब ईरान में कर रहा है, पहले वहां किया था, वेनेजुएला में किया था, अब इंडिया में इनको बहुत बड़ा स्पाई मिला है। कहां पर? मणिपुर में। और क्यों? क्योंकि मणिपुर को तोड़ना चाहते हैं वो इंडिया से। एक 6 मिले, फिर 300 और मिल गए, जो कि यूक्रेनियन है। अब उनका भी पकड़े जा रहे हैं सबके सब। वो इंडिया में नहीं थे, वो बाहर थे, इंडिया मणिपुर में, वो म्यांमार में थे। तो जो मणिपुर है ना, वो टारगेट में है, और वहां पर क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं वो, और हमें जाकर के काउंटर करना है गीता से, गीता गुरुकुल से। तो आप सब लोग 15 के 15 आश्रम तो हो गई, ऐसे हम 950 और चाहिए, 970 80, हम 1000 आश्रम खोल लेते हैं वहां पर गुरुकुल, और सबको जॉब मिल जाएगा गवर्नमेंट से, जो कि मतलब बाकी उनकी फैमिली है ना, जो बच्चे आएंगे तो हाँ वहां जी लोग हाँ भी जी। बहुत होगी। हाँ, वहां से गवर्नमेंट जॉब देगी उनको, और हम लोग आश्रम खोलते हैं और बिल्कुल उसका सब कुछ बदल देते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। आप तैयार हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल घर में बात करती हूँ इनसे, मैं करो। अपने हस्बैंड से बात करती हूँ मैं, सादा साहब भी जाएंगे। सादा जी साहब तो मैं पक्का है, सादा साहब तो पक्का है। क्यों सादा साहब? मुझे घर से तो इतना लगाव नहीं मैं रखती, लेकिन हाँ हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती अभी, देखिए कभी मन छोड़ा से नहीं तो उनको। बहुत इच्छा रहती है कि नॉर्थ ईस्ट जाएं,
जी हाँ। मैं 18 साल रहा हूँ वहां पर। वो सारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा, मणिपुर तो नहीं गया लेकिन त्रिपुरा, यहाँ पर मैं मतलब फ्रीक्वेंटली विजिट की है सब जगह। और जी हाँ। वहां पर क्या है, मातृशक्ति है वो ज्यादा कामयाब है। क्योंकि आप ये देखेंगे जो जो अपने हिल एरिया में जाएंगे, मेघालय हुआ, तो वहां पर क्या है कि पुरुष काम नहीं करते हैं। सारी बिजनेस भी, दुकानें भी, इवन पान दुकान भी सब मातृशक्ति चलाती है। सारे के सारे काम जो भी है बाहर के, वो सारे मातृशक्ति करती है। पुरुष तो बस आराम करते हैं एकदम। तो वहां पर क्या है, लोग बड़े सज्जन हैं। या आज के देखो 35 साल में क्या हुआ है वो तो मेरे को पता नहीं, मैं 35 साल पहले की बात बता रहा हूं कि जो जो ये हिल एरिया होते हैं, हिल एरिया के अंदर लोगों की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और जी वहां हाँ। पर हुआ क्या, यही हुआ कि हमारे एकल विद्यालय पहुंचने में लेट हो गई। हमारी गवर्नमेंट ने उधर ध्यान नहीं दिया। तो वहां पर जो जो भी लोग थे वो सीधे थे, वहां पर मिशनरीज पहुंच गई और उनका धर्म परिवर्तन करा करके सारे के सारे स्टेटों को ईसाई बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया। इवन आप अरुणाचल में एक घर हिंदू का नहीं मिलेगा, सारे क्रिश्चियन। नागालैंड में सारे क्रिश्चियन। लेकिन वो लोग बहुत बढ़िया है, लोगों के अंदर है ना ईमानदारी है, सत्यता है, और उनका भाव है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस बात यही है कि हम लोग वहां जाकर के कैसे सेटल डाउन होंगे, क्या करेंगे। अब मेरा तो थोड़ा सा उम्र के कारण थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता है टूरिज्म के अंदर। नहीं तो मन बहुत करता है कि नॉर्थ ईस्ट जाऊं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी भी मैं 6 साल पहले एक बार एकल विद्यालय के प्रोग्राम के अंदर, टूर के अंदर 20 स्कूलों के अंदर गए थे हम लोग। कटरा से एकदम जो दुर्गम प्लेसेज है वहां पर गए अंदर, जहां पर कि कुछ नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट नहीं पहुंचती है। वहां पर गए और जो एकल विद्यालय की व्यवस्था देखी तो हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उस दिन के बाद में मैं एकल से कंप्लीटली जुड़ गया। बनवासी हाँ, बहुत रक्षा अच्छा। परिवार का 5 साल तक मैंने इस एरिया का काम देखा, उसके बाद कंप्लीटली जुड़ गया। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते वहां स्कूलों को बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। वो काम एकल विद्यालय कर रहा है हाँ, वास्तव एकल में। विद्या वाला बहुत अच्छे हैं, एकल विद्या। तो हम भी यह जुड़ेंगे। है कि जाने से तो देखिए, अगर कोई जागरूकता लाए, कोई एनजीओ बने ऐसा, खाली एक दो चार आदमी से नहीं होगा, कोई संगठन बन करके वहां पर अगर गीता का काम करे, कुछ भी काम करे, वहां पर पहले उनके अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर घुसने के लिए कुछ न कुछ साधन चाहिए उनको, जागरूकता। आप सीधे जाओगे गीता पढ़ो तो वो क्या पढ़ेंगे बेचारे। नहीं बात ये नहीं, कुछ वो तो कुछ अंदर घुस करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के परे परमार्थ काम करना पड़ेगा वहां पर। परमार्थ काम कर करके उनको अपनी ग्रिप में लोग, हाँ अच्छे काम कर रहे हैं, तब जाकर करके फिर आप उनको गीता वगैरह जो भी कराओ, जो करो, तो वो काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए एनजीओ तैयार करना पड़ेगा, कोई न कोई जी हाँ। माध्यम बनना पड़ेगा एनजीओ के थ्रू, तभी जी हाँ। जी जाकर के हो पाएगा। तो मेरी अपनी राय है वो बता रहा हूं। वैसे दिनेश जी बुरा मत पाइएगा, आप उत्साहित करते हैं जाने के लिए और मैं नेगेटिव बोलता हूं, लेकिन मेरे जो अपने विचार है कि वहां खाली अपने थ्योरिटिकल बोलने से नहीं होगा, वहां प्रैक्टिकली जो काम है। जैसे पहले गए वहां पर कोई कोई किसी को एनजीओ के थ्रू, अगर मान लो यहाँ पर जैसे अपनी दिल्ली में ही लगते हैं, बाहर के देशों में लगते हैं, हम लोग आज आई हॉस्पिटल का, मैं एक भी आई हॉस्पिटल के अंदर में ट्रस्ट हूँ, तो वहां पर साल में एक कैंप लगा देते हैं, तो वहां पर फ्री ऑपरेशन करते हैं। इस टाइप का कोई भी काम जो कि परमार्थ काम हो, परहित का काम हो, वो जब काम करें वहां पर डेरा डाल करके बैठे, फिर धीरे धीरे गीता के माध्यम से ग्रिप बनाए, तभी जाकर के वहां पर हो पाएगा। जय श्री जी कृष्ण। हाँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद जी। जी ऐसे ही सोच, ऐसे ही बात चल रही है, अभी बात करेंगे प्राइवेटली।
जी हाँ। तो इसमें हाँ जी, किसी और को बताना है या फिर आरती की तरफ चलें? चलिए, आरती कौन करेंगे? अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं श्लोक? कोई ऐसे हैं? हाँ, लता जी और ज्योत्सना जी और दूसरे ने पढ़ लिया। जी जी, श्लोक पढ़ लेता हूँ मैं। जय पढ़ श्री लीजिए आप कृष्ण। श्लोक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं ते सुविद्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी, आज कौन करेंगे आरती? जिन्होंने कल नहीं की थी और परसों नहीं की आरती वो करें। आज जिन्होंने आरती सत्य की नहीं वो कीजिए प्लीज, आरती के लिए वॉलंटियर कीजिए। एक मैं करूंगी सर, ठीक है, गीता जी की आरती। ओके। और जिसने नहीं सर की है, भागवत गीता की मैं कर दूं? ठीक है, आप कीजिए। मैं कृष्ण और जी की कर दूंगी। चलो ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आप आपका जी। जी हाँ। चलो, तो तीसरा शुरू कौन है? करें। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, दो और चाहिए। तीसरा कौन है? शारदा साहब, सूर्य वंतु सखी नाम या 12वां अध्याय का पाठ? शारदा साहब, शारदा साहब, हाँ, 12वें अध्याय का पाठ में कर। वो पहले समर्पण कर देना, फिर 12वां अध्याय का पाठ। जी हाँ। और सूर्य वंतु सखी नाम कौन करेगा? जी चलिए वो मैं कर करेंगे देती हूँ। लता जी। जी मैं हाँ, कर लता जी, हाँ आप कीजिए। यशु कीजिए अब, उर्मिल जी। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। फिर भगवत गीता की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणी, हरि कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। करम सुमरम प्रकाशनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा मैया, कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी, भव भय हारणी तारणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। देवी सदगुण दायनी, देवी सदगुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी मैया, हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे मैया, मात कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, गुरुपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते।
जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि ये कमल विहारिणी हरि ये कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान जी की आरती। आई नहीं स्किप। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटु फंद भव हारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनिश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत विचल आदि पुरुष कारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव हारणम। बस श्री कृष्ण भगवान की जय। जी हाँ लतापाल जी। पे ना दिखाई नहीं दे रहा मुझे। यार है जी आ गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे हाँ भवन्तु आप पढ़िए जी नहीं नहीं पढ़िए आप कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय अस्तो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी होवें सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहें सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो
अंधकार से अंधकार प्रकाश से की ओर ले प्रकाश चलो, की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता अमरता की की ओर ओर ले ले चलो। चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के कामनाओं साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात रात मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं देवं देवम् कंस चारूणमर्दनं कंस कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री जय राधे। श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री जय राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय जय श्री जय राधे श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। 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 जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते गौरी पतये पते नमः। 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 हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम, प्रणाम, सबको सबको जय श्री प्रणाम, सबको कृष्ण। सबको प्रणाम। प्रणाम, और सबको छोटे सबको जय गोपाल प्रणाम। श्री जी को भी सभी को प्रणाम। प्रणाम, सभी शिवाय को शिव प्रणाम, सभी शिवाय को को, जय छोटे श्री छोटे कृष्ण शिवाय जी कृष्ण। को को प्रणाम। प्रणाम। छोटे जय गोपाल श्री जी को कृष्ण प्रणाम। सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री- जय ओह, श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा। गॉड ब्लेस यू। आज तो दर्शन हो गए कृष्णा जी के। या हाँ, जी ये दर्शन तो बढ़िया से कराइए भगवान के। देखिए हाँ ये हाँ, अच्छे से साक्षात करवाइए ये एकदम। परमात्मा ही बच्चे है तो ये। भगवान के रूप होते हैं। हाँ, जी बहुत अच्छा। जय जय श्री प्रणाम प्रणाम। बारहवां अध्याय कर दीजिए। नहीं, इससे पहले समर्पण कीजिए हाँ, रानी बाबा जी। हे प्रभु सच्चिदानंद बांके बिहारी राधे रानी। आज का जो ये पाठ हुआ है, संपूर्ण पाठ हुआ है, इतना अध्याय का श्लोक हुआ है, विवेचन हुआ है, द्वादशों अध्याय का पाठ हुआ है। ये सारा का सारा पाठ हमारे रानी भार्गवा जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। प्रभु उनकी काया का कष्ट को हरिए, उनको स्वस्थ करिए और हम लोगों के सबके बीच के अंदर आए। ये बार बार आपसे विनती है, रोज विनती करते हैं, इस विनती को सुनिए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। प्रभु उनका स्वास्थ्य ठीक करिए। एक अंदर से सारी कक्षा के अंदर ऐसी आनंद की अनुभूति होगी जिसका मैं आज वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु यह हमारे पर दया करिए, इस उनका कष्ट हरिए। प्रभु उनका कष्ट हरिए। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।
वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तानि भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापेक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो देतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शतचेतसाम् अव्यक्ता ये गतिर्दुःखम् देहवदपिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पात मय्यावेशितचेतसाम् मय्यैव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्य मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मयि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मतकर्म परमो भवै मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुख क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य असामसभयोद्वेगैर्मुक्तो यश च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतरथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न सति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानी समे प्रिय भक्तिमाने समे प्रिय समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर एतु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे प्रभु
कृष्ण भगवान बांके बिहारी लाल सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर आज अभी ये जो द्वादश अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का भक्ति योग नामक जो अभी किया है, वो आपके चरणों के अंदर हमारे सनातन धर्म के रक्षक जो अग्रणी हैं अभी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी तरफ से आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे ईश्वर, उनको सबको जो भी इस सनातन धर्म की रक्षा के अंदर लगे हुए हैं, वो इस काल के अंदर उनको निडर बनाइए, उनको शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि वो हमारे इस रक्षा के अंदर, इस सनातन धर्म की रक्षा के अंदर अग्रणीय होकर के समाज की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहें। उनको ऐसी बुद्धि, शक्ति, बल, ज्ञान, विवेक दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका। कल कौन करेगा संपुट पाठ? बताइए कल आकर के, आज नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय श्री कृष्ण। सभी जय श्री कृष्ण। रोज आइए, क्योंकि इससे पता लगेगा आपको क्या क्या आसुरी भाव कैसे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इससे बचना है ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद जी। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी, जय माता दी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, जय श्री कृष्ण।